नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज राजस्थान के लिए बड़ा दिन था। आज राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में एक बजट पेश किया। बजट के दौरान सबसे पहले तो मोटे तौर पर ये बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ये कह रही है कि डबल इंजन की ये सरकार लगभग 23 लाख करोड़ के इकनॉमी रेट है वो पहुँचाएगी राजस्थान की। दूसरी बात ये कह रही है कि 1.67 लाख के आसपास की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ा करके 2 लाख से पार कर पाएगी। ये राजस्थान सरकार की मंशा है। लेकिन आज बजट तो पेश किया गया है, लेकिन बजट के अंदर वो सुरूर नहीं दिखा जो अमूमन दिखाई देते हैं। एक बात ये भी है कि गहलोत को देखने के बाद या गहलोत की सरकार को देखने के बाद या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हुए जितने भी बजट पेश किए गए थे उन पर चर्चाएँ होती थी, विकासों का एक पुलिंदा होता था, एक पिटारा होता था, लेकिन वो इस बजट के अंदर दिखा नहीं है। अभी तक जहाँ से मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीबन शाम का समय है ये, अभी तक किसी भी कांग्रेस के नेताओं का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है बजट को लेकर के। सिर्फ एक नेता ने बयान दिया है, वो है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सचिन पायलट ने ये बताया है कि हमेशा की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगी है और ये केवल और केवल बजट है वो एक झूठा बजट है और इसे राजस्थान के जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि यमुना समझौते को लेकर के सरकार से उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी निराशा जताई है और हाथ भी लगी है, लोगों के जनता की निराशा हाथ लगी है। सचिन पायलट का ये एक्स पर दिए गए बयान के आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज के इस बजट के अंदर गुड़ामालानी को क्या फ़ायदा हुआ, धोरेमना को क्या फ़ायदा हुआ, बाड़मेर को क्या फ़ायदा हुआ, तो विशेष तौर से बताऊं कि गुड़ामालानी को मोटे तौर पर अगर एक न्यायालय बना है धोरेमना के अंदर और फिर डाक बंगले और कुछ सड़कों को लेकर के फिर आईटीआई को लेकर के कुछ घोषणाएं होती हैं, लेकिन हुई है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जाए तो पूरी राजस्थान के ऑल ओवर अगर बात करें तो ये बजट विकास से सौगातों का एक पिटारा है वो नहीं मिला है, जो सौगात देनी चाहिए वो नहीं मिली है। सरकार फिर भी कह रही है कि उम्मीदों का बजट है। सरकार ने इस बार पूरी बजट पर अगर फोकस करें तो सरकार ने छात्रों पर फोकस ज़्यादा किया है। और एक बड़ी बात ये भी है कि समस्त जनता का हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको लेकर के कितना क्या सोचती है, क्या क्या घोषणाएँ होगी हैं, इस रिपोर्ट के मार्फत समझिएगा और इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस बजट में क्या था और क्या नहीं था। राजस्थान बजट 2026-27 की सबसे बड़ी पहचान है समावेशी विकास का विजन। आज बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र को विशेष सौगात दी है। गुड़ामालानी के मांगता में पुलिस इकाई तथा गुड़ामालानी में डाक बंगले के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं गुड़ामालानी में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के लिए धोरेमना में सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है। वहीं सरकार ने नर्मदा में जल भंडारण को लेकर सांचौर गुड़ामालानी एवं चौटन के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। गुड़ामालानी में सड़क निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गुड़ामालानी में आईटीआई के लिए विंड प्लांट टेक्नीशियन के ट्रेड शुरू किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव, घर-घर नल से जल पहुंचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लिए 4,500 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए शामिल है। यानी पानी अब सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि अधिकार बनने की दिशा में है। ऊर्जा के मोर्चे पर राजस्थान को सोलर पावर हब बनाने की तैयारी है। बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क के लिए 2,950 करोड़ रुपए रखे गए हैं। युवाओं के लिए ये बजट रोजगार से आगे बढ़कर स्वरोजगार का रास्ता खोलता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण तथा 1 लाख युवाओं को ब्याज अनुदान और कुल 10 लाख युवाओं को ऋण की सुविधा देने का एक लक्ष्य रखा गया है। साथ ही टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए राजस्थान में स्टेट एजेंसी बनेगी। सड़कों के मामले में ये बजट एक बेहतरीन कनेक्टिविटी का रोड मैप है। गैर पैचबल सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपए, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए और 42,000 किलोमीटर सड़कों का विस्तार किया जाएगा। शहरी सड़कों के लिए 1,800 करोड़ रुपए तथा जयपुर में बाढ़ सुरक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए और भरतपुर में 1,020 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तबलीग की रक्षा के लिए 130 करोड़ रुपए तथा अवैध खनन पर सख्ती और 1,000 करोड़ रुपए का लैंड बैंक की घोषणा सरकार ने इस बजट में की है। 10 करोड़ रुपए के पौधारोपण और 291 वन्य जीव एम्बुलेंस
तथा हरित बजट को 20% से बढ़ाकर 3,33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और पंचायत स्तर तक आयुष्मान योजना और हॉस्पिटल की अग्नि सुरक्षा पर 300 करोड़ रुपए और जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड का एक नया टावर बनाने की सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। महिलाओं और बच्चों के लिए जादुई पिटारा, न्यूट्रिशन वाटिकाएं, महिला शक्ति संकुल और लखपति दीदी योजना को 1.5 लाख तक ऋण देने का ऐलान भी किया है। सरकार ने ये कहा है कि पर्यटन में जैसलमेर, कुलधरा और शेखावेटी की हवेलियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। खेती में 50,000 किसानों को 160 करोड़ की मशीनरी सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर ये बजट सिर्फ खर्च का नहीं, दिशा का दस्तावेज है, जो बताता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करना चाहती हैं। सवाल यही है कि अब जिम्मेदारी सरकार की है कि घोषणाएं जमीन पर उतारे, क्योंकि बजट तभी सफल होता है जब उसका असर आम आदमी की जिंदगी में दिखे। तो ये था बजट के बारे में। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ में। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।